Hello everyone, welcome to our channel Learn Loom. सो 10th क्लास स्टूडेंट, आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो बोर्ड एग्ज़ाम को फोकस करते हुए हम लोग आज फिजिक्स का चैप्टर डिस्कस करते हैं। तो फिजिक्स का जो चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे उसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या है, लाइट क्या होती है। तो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? एनर्जी की एक फॉर्म है विच कॉजेज सेंसेशन ऑफ साइट। सेंसेशन ऑफ साइट यानी अगर हम लाइट है वो हमें क्या करती है? सेंसेशन। वी डिटेक्ट लाइट विद आवर आइज। तो किस पर? आवर आइज। और वहाँ से जब ये में जाती है ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू ब्रेन तक पहुँचा दी जाती है, ऑप्टिक नर्व्स। लाइट है जो ट्रेवल करती है इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट इज ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। नेचर ऑफ लाइट की बात की जाए तो जो लाइट का नेचर है इसके लिए दो थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी वेव थ्योरी एंड सेकेंड इज पार्टिकल थ्योरी। वेव थ्योरी क्या कहती है? वेव थ्योरी कहती है लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या कहती है? लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर मटेरियल या मीडियम। इनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है इनके प्रोपोगेशन के लिए। किसके लिए? प्रोपोगेशन के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। फिर हम कहते हैं पार्टिकल थ्योरी क्या कहती है कि जो लाइट है कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स विच ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, और इन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? फोटोन। वेव थ्योरी की वजह से क्या हो रहा है? डिफ्रैक्शन होता है, इंटरफेरेंस होता है और पोलराइजेशन होता है। ये कुछ फेनोमेनन है जो डिस्क्राइब करते हैं कि लाइट एक वेव फॉर्म में चलती है, और कुछ फेनोमेनन है जो डिस्क्राइब करते हैं कि लाइट पार्टिकल फॉर्म में चलती है, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और कास्टिंग शैडो। तो हम लोगों के साथ में जो टॉपिक हैं वो डिस्कस करने के लिए वो है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। तो अगर हम इन दोनों की बात कहें तो लाइट हैज़ डुअल नेचर। कौन सा? एक वेव्स एंड पार्टिकल्स, यानी डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अगर हम कह सकते हैं कि लाइट हैज़ अ डुअल नेचर, इसी को हम कहते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, जो क्या कहते हैं कि लाइट हैज़ डुअल नेचर यानी कंबाइंस बोथ वेव्स एंड पार्टिकल्स। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें लाइट्स के तो क्या है, जैसे स्पीड ऑफ लाइट। ये कुछ तो फैक्ट्स हैं, जैसे वैक्यूम में लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर वाटर में बात की जाए तो ये है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ग्लास में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो लाइट होती है जब प्रोपोगेट करती है तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चेंज होती है, मीडियम चेंज करती है जब अपना, तो इसकी फ्रिक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती है। तो फ्रिक्वेंसी लाइट की कभी भी चेंज नहीं होती। एक पॉइंट है रिमेंबर रखने के लिए, लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन अ स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने को हम कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। तो लाइट ट्रेवल करती है इन अ स्ट्रेट लाइन, इट्स कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। हाँ, तो अब हम लोग रिफ्लेक्शन को देखते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? सेंडिंग बैक टू द लाइट रेज, यानी लाइट रेज जब आती हैं और किसी ऑब्जेक्ट पे या मिरर पे आके पहुंचती हैं, तो जो लाइट ये आ रही है लाइट रे, इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। और जब ये मिरर के जिस पॉइंट पे आती हैं, यानी सेंटर ओ ने कह दिया, इसको यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, सेंडिंग बैक हो जाती हैं, यानी सेंड बैक। तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और इन दोनों के बीच में हम एक इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर बना देते हैं, इसको हम कहते हैं नॉर्मल। नॉर्मल, नॉर्मल क्या है? इस पॉइंट पे बना हुआ परपेंडिकुलर। तो अब इनके बीच का एंगल, नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच का एंगल आई, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड बीच के बीच का एंगल हो गया एंगल आर। तो ये होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर हम बेस्ट रिफ्लेक्टर की बात करें तो वो हमारा होता है सिल्वर मेटल। सिल्वर मेटल बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है, और एल्यूमिनियम चीपर है हमारा। तो जाहिर सी बात है कि सबसे ज़्यादा यूज़ किसका होता है? एल्यूमिनियम का ही। अगर टाइप की बात करें तो जो रिफ्लेक्शन होता है दो टाइप का होता है, एक रेगुलर और एक इरेगुलर। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? फ्रॉम स्मूथ सरफेस। अगर सरफेस स्मूथ है, शाइनी सरफेस है, उससे रिफ्लेक्शन होता है रेगुलर। और इरेगुलर में फ्रॉम रफ सरफेस। लॉज की बात की जाए तो लाइट के में रिफ्लेक्शन के हमारे पास दो लॉज हैं। पहला लॉ क्या कहता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यानी
इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे सेम एंगल से ही इंसिडेंट रे आती है, उसी एंगल से रिफ्लेक्टेड रे बाहर निकल जाती है। किससे एंगल बनता है? नॉर्मल पे। यानी अगर हम बात बताएं तो ये अगर मिरर था, ये इस पे इंसिडेंट रे मान लो यहाँ पे आई, तो हमने इस पे बना दिया एक नॉर्मल, और इतने ही एंगल से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो एंगल आई और एंगल आर बराबर हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइन द सेम प्लेन। ये तीनों पॉइंट कहाँ पे होंगे? एक ही प्लेन पे होंगे। तो ये दोनों इसके लॉज हैं, इंपॉर्टेंट हैं। हाँ, अगला चीज़ जो इसमें आती है वो है एक हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो एनीथिंग विच गिव्स आउट रेज ओन और रिफ्लेक्टेड। तो अपनी रेज तो दे रही है, लेकिन ओन है या रिफ्लेक्टेड है, तो इस बेसिस पे ये दो टाइप के हो जाते हैं। अगर ओन है, खुद की लाइट है, तो इसको हम कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और ये कहीं से रिफ्लेक्ट कर रहा है किसी से आके, जैसे मान लो हम लोग मून को देखते हैं, तो मून क्या है? खुद की लाइट तो है नहीं, सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है हमारे पर, तो हम उसको कहते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की साइज के बेसिस से बात किया जाए तो दो साइज है हमारे पास, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। पॉइंट साइज यानी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लार्ज ऑब्जेक्ट। तो ये दो तरह के ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। इमेज। इमेज क्या है? फॉर्म्ड व्हेन द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट मीट। अब देखना यहाँ पे दो पॉइंट बनते हैं, मीट और अपीयर टू मीट, यानी रियलिटी में मिलना और हमें लगे कि हाँ मिल रही हैं। इस बेसिस पे एट अ पॉइंट तक हमारी एक इमेज बनती है, यानी लाइट रेज आ रही हैं और मिल रही हैं या हमें मिलती हुई लग रही हैं, तो उसको हम कहते हैं इमेज बनना। अब यही इसी बेसिस पे रियल में मीट हो रही हैं तो रियल इमेज, और हमें लग रही हैं कि हाँ मिल रही हैं, तो उसको कहते हैं वर्चुअल इमेज। यानी रियल इमेज के अगर हम समझें तो क्या है? रियल इंटरसेक्शन होता है इस ऑब्जेक्ट को, यानी जो इमेज बनेगी इसके ऑब्जेक्ट की, उसको हम स्क्रीन पर ले सकते हैं। तो ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन ये इन्वर्टेड होती है। तो रियल इमेज में है कि ये रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। रियल इमेज तो इन्वर्टेड। अगर मिरर की बात की जाए तो अगर मिरर से रियल इमेज बन रही है, किसी की ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है, तो वो फ्रंट साइड में बनेगी, और लेंस में उसकी अदर साइड पे बनती है। तो ये पॉइंट थोड़ा ध्यान रखने वाला है। तो ये जैसे ये डायग्राम ही समझाते हैं। वर्चुअल इमेज की बात की जाए तो ये अपरेंट इंटरसेक्शंस, यानी हमें लगता है कि हाँ इनका इंटरसेक्शन हो रहा है या मिल रही हैं, रियलिटी में नहीं मिल रही होती हैं, इनको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। जो वर्चुअल इमेज होती है वो हमेशा इरेक्ट होती हैं। कैसी होती हैं? इरेक्ट। हाँ, मिरर्स में ये वाली बिहाइंड या इनसाइड। बिहाइंड इनसाइड यानी मिरर में हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो मिरर के पीछे है, तो वो इस तरह से कि हम लोग लगता है ना जितनी डिस्टेंस हमारी मिरर से है उतनी ही वो ऑब्जेक्ट मिरर के अंदर भी है जो उसकी इमेज है। यानी मैं मान लो ये ऑब्जेक्ट हूँ और मिरर देख रहा हूँ, तो जितनी दूरी पे मैं खड़ा हूँ मिरर से, ऐसा लगता है कि इमेज भी उतनी ही डिस्टेंस पे है, तो इसलिए हम कहते हैं बिहाइंड या इनसाइड। और लेंस की बात करें तो लेंस में ये सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के सेम साइड ही बनते हैं। जिस साइड हम लेंस बीच में रखे हुए हैं, तो जैसे सपोज हमने लेंस है ये और बीच में रखा हुआ है, तो सेम साइड, यानी ये हमारी सेम साइड होगी। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट रखेंगे हमेशा लेफ्ट साइड, तो सेम साइड में। तो रियल इमेज को अगर हम और वर्चुअल इमेज को देखें तो ये हमारे जैसे मिरर लगाया हुआ है, तो यहाँ से ये मान लीजिए सपोज कहीं से ये लाइट रेज आई और इससे रिफ्लेक्ट हो गई ये पॉइंट पे, और ये सेकंड इसकी लाइट रेज आ रही है, रिफ्लेक्ट हुई इस पॉइंट पे, तो ये रियलिटी में इंटरसेक्ट कर रही हैं, और रियलिटी में इंटरसेक्ट कर रही है, इस चीज़ को हमने कह दिया रियल इमेज। और यही लाइट अगर हम इस मिरर के अंदर देखें तो ऐसा लगता है ये पीछे से आ रही हैं, तो यहाँ पे हमें लगता है यहाँ पे कहीं मिल रही होंगी, तो इसको हमने कह दिया वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, ये डिफरेंस आई होप क्लियर हो गया होगा। हाँ, तो प्लेन मिरर में हम देखते हैं कि इमेज की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज, दो तरह के साइज थे ऑब्जेक्ट हमने बताया था, एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट और एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट अगर है तो उसकी इमेज कैसे बन रही है, तो हमने देखा कि एक ऑब्जेक्ट है, सपोज ये ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आ रही है और मिरर पे ऊपर गिरती है, मिरर का नाम है एम डैश, और दूसरा इसी ऑब्जेक्ट से दूसरी एक रेज आ रही है ये, ठीक। अब ये यहाँ से ये वाली रे यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई और वापस ये निकल गई, और दूसरी रे ये रिफ्लेक्ट हुई यहाँ से वापस निकल गई। अब ये आगे तो मिलेगी नहीं कहीं, तो इससे रियल इमेज तो बनेगी नहीं, सीधी सी बात है। हम इसको पीछे बढ़ा के देखते हैं, तो हमने इस लाइन को पीछे आगे की तरफ बढ़ाया और इस वाली लाइन को पीछे की तरफ बढ़ाया, तो ये हमें इस पॉइंट पे मिल गई।
तो ऑब्जेक्ट से ये डिस्टेंस पे इमेज बन गई। तो अब हमें ये इमेज दिखाई देगी। अब देखना क्या बात है कि ये मिरर था हमारा, मिरर के बिहाइंड बने या इनसाइड हम कह सकते हैं। दूसरा पॉइंट कि उतनी ही डिस्टेंस पे है जितना मिरर से ऑब्जेक्ट है, उतनी डिस्टेंस से मिरर से इमेज है। थर्ड पॉइंट अगर हम बात करें तो ये हमें रेज लग रही हैं कि पीछे से आ रही हैं, वास्तव में आ कहाँ से रही हैं। अगर रियलिटी बात करें तो यहाँ मिरर है और यहाँ से ही ये रिफ्लेक्ट हो गई, सेकेंड ये वाली रिफ्लेक्ट हो गई, तो हमें लग रहा है कि ये यहाँ से कहीं से आ रही हैं। तो ये पॉइंट पे इमेज बन गई। तो यानी एक इमेज कैसी हो गई, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इमेज फिर कैसी हो जाएगी, वर्चुअल इमेज हो जाएगी। तो जो प्लेन मिरर हमारी इमेज बना रहा है वो कैसी हो गई, वर्चुअल। ऐसे ही अगर हमारा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है यानी बड़े साइज का ऑब्जेक्ट है तो हम कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं कि जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये बीच में एम डैश तो मिरर है ही हमारा, इस पर हमने पॉलिश कर दिया। ये पॉलिश हम लोग यहाँ सिल्वर की कर दे रहे हैं क्योंकि हम लोग कौन से यहाँ पे पैसे देने हैं जो एल्यूमिनियम की करेंगे, नहीं, तो हम लोग सिल्वर की पॉलिश कर देते हैं, एक बढ़िया सरफेस बन जाएगा हमारा। ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट रखा और ये हमारी एक रेस सामने की तरफ चली गई और एक इस पॉइंट से हमने ये नीचे की तरफ रे निकाल दी। देखो सामने वाली से रिफ्लेक्ट हुई, इसी से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इसी पे कोई एंगल में चेंजमेंट नहीं होगा। जितने एंगल से बनती है हमने बताया था एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, बताया था ना भी, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो जितने एंगल से लाइट रेज जाएगी मिरर पे उतने ही एंगल से वापस, ये वाली यहाँ से निकली तो ये वाली मिरर पे गई यहाँ से वापस। ठीक है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अब इस वाली को हमने पीछे बढ़ाया, यहाँ आगे तो नहीं गई क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट से चल रही है, पीछे कहाँ जाएगी, ये इधर चली जाएगी, ये इधर चली जाएगी, कहीं मिलनी नहीं है। तो इसको हमने पीछे बढ़ाया और इस वाले को भी पीछे बढ़ाया, तो इस वाले की ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक पॉइंट का बना। अब दूसरे का मान लीजिए हमने और बीच में से ले सकते हैं, लेकिन हमने एक स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट से ले लिए। ये रेस जा रही है सेम ऐसे ही यहाँ पे जाएगी और यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये इधर को वापस, ये ऐसे वापस और ये एक पॉइंट मिल गई। तो ऐसे ही बीच में सारी रेज मिलती चली जाएंगी। तो हमारा ऑब्जेक्ट, हमारी इमेज। तो देखना प्लेन मिरर की बात हो रही है तो ये कैसे लग रही हैं, मिल रही हैं ना, रियलिटी में इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। हमें क्या लग रहा है कि इंटरसेक्ट कर रही है लेकिन लग रहा है ऐसा ना, तो ये वर्चुअल इमेज हो जाएगी। तो हाँ, एक पॉइंट ये भी है, लेटरल इन्वर्जन क्या होता है। तो वही है कि हमारे जो इसमें क्या होता है, राइट साइड हमारा ऑब्जेक्ट का लेफ्ट साइड में दिखता है, लेफ्ट साइड राइट साइड में, यानी साइडवेज रिवर्स हो जाती है। तो जैसे एम्बुलेंस होता है, आपने देखा होगा कि रिवर्स में लिखा होता है और हम जब लोग पढ़ते हैं तो उसको अगर मिरर में देख के पढ़ें उसको तो हम सही पढ़ सकते हैं। ठीक है, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, अब ये तो बताना नहीं पड़ेगा, आप सब समझ गए। इमेज कैसी हो जाएगी, वर्चुअल हो जाएगी। वर्चुअल है तो कैसी होगी, इरेक्ट होगी और सेम साइज होगी। यानी जब प्लेन मिरर में इमेज बनती है तो कैसी होती है, वर्चुअल, इरेक्ट और सेम साइज। सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर, यानी हमें लगेगा कि हम उतनी ही डिस्टेंस पे हैं लेकिन मिरर में पीछे इमेज है। और लेटरली इन्वर्टेड होती है, यानी हम अपना भी फेस देखते हैं तो हमें हमेशा लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट ही शो होता है। यूज ऑफ प्लेन मिरर तो कहाँ कर सकते हैं आप, ड्रेसिंग टेबल में नहीं, मेकिंग में। क्या मेकिंग में, पेरिस्कोप्स में जो 45 डिग्री पे मिरर्स तक के आते हैं और कैलिडोस्कोप में जो 60 डिग्री पे होते हैं। ये दो पॉइंट हमने एक्स्ट्रा लिख दिए हैं, पेरिस्कोप 45 डिग्री और कैलिडोस्कोप 60 डिग्री पे। और फिक्स्ड इन शॉप, आप लोगों ने देखा होगा ज्वेलरी शॉप में या दुकान वगैरह में लगा दिए जाते हैं ताकि ये थोड़ी बड़ी भी दिखे और थोड़ा अट्रैक्टिव भी लगे। इतना यहाँ तक तो प्लेन मिरर था। इसके बाद अपना अगला टॉपिक है इसी का अगला टॉपिक है स्फेरिकल मिरर। तो प्लेन मिरर तो ठीक था, हमने समझ लिया, लेकिन ये स्फेरिकल मिरर क्या है तो क्लियर तो आपको सब है ही। रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपकी चली रही है तो हम लोग इसको जल्दी जल्दी एक बार समझ लेते हैं कि क्या है। अब बाकी इसका PDF ये मैं अपलोड कर दूंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अपना अगर चाहें तो प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, उसको एक बार रिवाइज कर लें, कोई रिवीजन के लिए सही रहेगा। तो स्फेरिकल मिरर क्या है, ये भी दो टाइप के होते हैं हमारे। एक हमने सर्कल लिया और इसके दो पार्ट कट कर लिए, तो ये इस तरह से पार्ट हो गया और इस पे ये पॉलिश कर दी हमने। तो इसमें हमने बाहर वाले सरफेस पे पॉलिश कर दिया, यानी बेंड इन सरफेस हो गया। अगर बेंड इन सरफेस है तो हमने कह दिया कि एक कॉनकेव मिरर हो गया। और यही बल्जिंग आउट सरफेस हो जाएगा। बल्जिंग आउट सरफेस क्यों, क्योंकि हमने जो इसका बेंड इन सरफेस था उस पर पॉलिश कर दी, तो बन जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। तो हम बात कहें कि जो कॉनकेव मिरर है वो बेंट इन सरफेस होता है जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, और कॉन्वेक्स बल्जिंग आउट सरफेस होता है जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होती है। तो हमारे पास एक पूरा सर्कल था, उसमें से हमने कुछ पोर्शन ये कट कर लिया और उस पर पॉलिश कर दी। सही है।
हाँ, इस पर हमने कोटिंग सिल्वर की ही की है, प्रोटेक्टेड बाई पेंट, पेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए इस पर पेंट कर दिया जाता है, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं ये, यहाँ पे आ जाते हैं, कलर रेड ले लेते हैं। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस। ये तो हमारा रहा मिरर, मिरर पे रही पॉलिश, प्रॉपर पॉलिश क्लियर है। अब लाइट रेज इस पे आ रही हैं और ये सारे एक पॉइंट पे फोकस कर जाती। तो जब सारी लाइट, यानी देखिए स्कैटरिंग फॉर्म में लाइट आ रही है, अलग अलग पैरेलल चल रही थी और इसने सारी लाइट को एक पॉइंट पे फोकस कर दिया, तो वही इसका फोकस हो जाता है। तो ये क्या करता है, जो कॉनकेव मिरर होता है वो कन्वर्जिंग करता है, यानी लाइट को अलग अलग जगह से लाकर एक पॉइंट पे फोकस कर देता है। तो हम इसको कहते थे कन्वर्जिंग मिरर। यानी जो स्फेरिकल मिरर है वो कैसा मिरर होता है, कन्वर्जिंग मिरर होता है। वहीं अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, कॉन्वेक्स मिरर में क्या है, ये इस तरह से मिरर है। अब ये देखिए, इसमें जैसे लाइट आई और यहाँ से लाइट की रे वापस निकल गई, ये सारी रिफ्लेक्ट हो गई, इससे ये सारी रिफ्लेक्ट हो गई। लेकिन जब हमने इनको रिफ्लेक्ट जहाँ से हो रही उस पॉइंट को पीछे की तरफ बढ़ाया, इस पीछे की तरफ, तो ये फोकस पे मिल रहे हैं जाके, ठीक है। इसका ये कैसा फोकस हो गया, वर्चुअल फोकस हो गया। तो इसलिए ये अब, लेकिन जो रेज हैं ये तो सारी डायरेक्शन में स्कैटर हो गई, इसलिए इसको कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। तो कॉनकेव लेंस के, कॉनकेव डाइवर्जिंग मिरर, अगर हम बात कर रहे हैं मिरर की, मिरर पढ़ना है, तो ये कैसा हो गया, डाइवर्जिंग मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर, डाइवर्जिंग मिरर, और कॉनकेव मिरर, कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। तो जो कन्वर्ज कर रहा है, एक ही पॉइंट पे ला रहा है, तो हमारा ये फोकस है, तो ये इसका रियल फोकस हो गया, यानी फ्रंट ऑफ द मिरर। कॉनकेव मिरर में कहता है फ्रंट ऑफ द मिरर, और कॉन्वेक्स में बिहाइंड द मिरर, क्योंकि मिरर तो हमारा यही है। अगर हम इसको देखें डायग्राम को फिर से, तो मिरर तो हमारा ये है, हमने यहाँ पे पॉलिश की है। अब लाइट रेज यहाँ से आए, अब इसके पीछे तो जाएंगे नहीं, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पे जा रहे हैं, इसलिए इसका फोकस कैसा होगा, वर्चुअल फोकस हो गया ना, इसलिए हम कह रहे हैं बिहाइंड द मिरर। F इज इक्वल टू R/2 होता है, ये तो पता ही है आपको, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन कन्वेंशन यहाँ मैंने लगा दिया कि साइन कन्वेंशन से आप लोग एक बार देख लें कि लेफ्ट साइड की जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा कैसी रहती है, लेफ्ट डिस्टेंस निगेटिव, राइट की है तो मिरर, हमने मिरर रखा हुआ है बीच में, मिरर की लेफ्ट साइड की माइनस, राइट साइड की प्लस। अपवर्ड, अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की लेंथ है तो अपवर्ड पॉजिटिव और डाउनवर्ड निगेटिव। तो अगर हम इससे कंक्लूजन निकालें तो हमारा जो u रहेगा, u इज़ ऑलवेज निगेटिव, ठीक है ना। u हमेशा निगेटिव रहेगा, क्यों, u क्या होता है, u होता है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखते हैं, हमेशा कहाँ रखते हैं, लेफ्ट साइड में, तो u हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इमेज की डिस्टेंस की बात की जाए तो इमेज यानी v, अगर राइट साइड में इमेज बन रही है तो पॉजिटिव मिरर के, लेफ्ट साइड में बन रही है तो निगेटिव। फॉर कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में ही हमेशा इमेज राइट साइड में ही बनती है। फोकल लेंथ f, तो कॉनकेव के लिए अभी बताया रियल है तो लेफ्ट में बनेगा, यानी माइनस में हो गई, और कॉन्वेक्स में वर्चुअल हम लोग देखते हैं तो वर्चुअल हो जाती है, यानी राइट साइड बनती है, तो उसको पॉजिटिव कहते हैं। सही है, इतने पॉइंट क्लियर है। फिर रूल्स, रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बनाने के लिए, और बहुत सिंपल भी हैं। सिंपल क्यों कह रहे हैं, देखिए नॉर्मल पहले 4 रूल हमने बताए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ डायग्राम बनाए हैं, इनसे हम लोग रूल समझ लेते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों की ईजिली। क्या है, एक मिरर है, इस पे लाइट, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई हमारी, पोल, फोकस और कर्वेचर हो गया हमारा। लाइट की रेस पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो फोकस से निकल जाती है। पहला रूल क्या कह रहा है कि लाइट रे हमारी जो आ रही है, कहाँ से आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो क्या होगा, ये फोकस से निकल जाएगी, यानी हम कह सकते हैं अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर पासेस थ्रू इट्स फोकस, राइट। ओके, नेक्स्ट अगर हम कहें कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट रेज जा रही है मिरर की तरफ, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी जिस वे से आएगी उसी वे से निकल जाएगी। नहीं निकलेगी तो एंगल सेम ही बनाएगी, जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से वापस, तो सेम एंगल से आ रही है उसी एंगल से वापस हो जाएगी, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस।
तो सेकंड रूल हो गया। फर्स्ट रूल क्या कह रहा था, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो फोकस से निकल जाएगी, सेंटर कर्वेचर से आएगी रिफ्लेक्ट होगी तो सेंटर कर्वेचर से ही निकल जाएगी। अगर हम कहें कोई लाइट रेज ऐसी है जो फोकस से जा रही है, फोकस से होकर और ये मिरर पे आती है तो वहाँ से रिफ्लेक्ट होगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। यानी लाइट रे है वो किसी ऑब्जेक्ट से आई, मान लो सपोज कोई ऑब्जेक्ट है और वो फोकस से होकर निकल गई, तो फोकस से निकल गई तो वो प्रिंसिपल एक्सिस से होकर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और फोर्थ रूल कहता है कि पोल पे अगर लाइट रे आ रही है तो पोल पे उतने ही एंगल से वापस हो जाएगी, I इक्वल टू आर, यानी इस तरह से पोल से आई, पोल से इस तरह से वापस। कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो सेम रूल हमारे कॉन्वेक्स मिरर में भी लग जाएंगे, कुछ अलग नहीं है। देखिए जैसे प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट रे आई और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई। अब इसमें रियल फोकस तो होता नहीं है, तो इस लाइट रे को अगर हम पीछे की साइड में बढ़ाएं, बैक साइड में, तो ये फोकस जो वर्चुअल फोकस होता है उस पर से हमें लगेगा कि हाँ आ रही है। तो सेम पहले वाला, अगर पैरेलल आ रही है तो फोकस से होकर, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो पर आ रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस हो जाएगी। अगर लाइट रेस आ रही है और फोकस पे जाती है, या यहाँ से फोकस के सामने से आ रही है तो हमें लग रहा है फोकस से आ रही है, तो ये इसके पैरेलल होके निकल जाएगी। और अगर पोल पे आ रही है तो उतने ही एंगल से वापस हो जाएगी। तो ये चार रूल हैं, ईजिली हैं। पहला रूल दोनों के लिए क्या है कि अगर लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से निकल जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से है तो उसी वे पे वापस, अगर फोकस से आ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस से वापस, और अगर पोल पे आ रही है तो I इक्वल टू आर, उसी से वापस निकल जाएगी। एंगल I जितने आएगा उतने ही एंगल R से वापस। सेम कॉन्वेक्स मिरर, तो दोनों के लिए सेम है। मिरर फॉर्मूला यहाँ से हमारे पास बनता है, तो ये आपने यूज़ किया होगा, अब तक तो लर्न नहीं हो चुका होगा, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, इसका न्यूमेरिकल वगैरह में वैल्यू आएगी, इनको एक साथ इसलिए मैंने लिख दिया है कि आपको समझ में आ सके। तो मिरर का भी लिखा है, लेंस का भी लिखा है। तो m इज इक्वल टू क्या होता है, मैम है लीनियर मैग्नीफिकेशन, यानी कोई इमेज है तो वो कितनी बड़ी बनेगी ऑब्जेक्ट से, तो हम इसका रेशियो बताते हैं h2/h1 हम कह सकते हैं, यानी हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको अब hi/ho भी कह सकते हैं, यानी हाइट ऑफ इमेज और hi को और ho को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो h1 क्या है, h1 ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि जब हम उसको रखते हैं तो हमेशा ऊपर साइड में रखते हो, तो अभी हमने बताया था कि अपवर्ड है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। h2 जो हमारी इमेज होती है, अगर रियल है तो हमने बताया था कि रियल है तो वो नीचे की साइड में निगेटिव हो जाएगी, वर्चुअल है तो पॉजिटिव इमेज हो जाएगी क्योंकि वो ऊपर साइड बन रही है। m इज इक्वल टू क्या होगा, -v/u, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारी इसमें इस तरह से आ जाएगी। क्यों? क्योंकि u हमेशा किस साइड है, माइनस साइड है, जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो हमेशा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमें पता है कि m इक्वल टू h2/h1 होता है और m इक्वल टू -v/u होता है, तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला आ गया m इक्वल टू h2/h1 इक्वल टू -v/u। सही है, यहाँ तक क्लियर है? थोड़ा जल्दी तो नहीं हो रहा है, क्विक रिवीजन चल रहा है, तो आप सबका तैयार तो है, बस एक रिवाइज कर रहे हैं, तो इसलिए हम थोड़ा फास्ट पढ़ रहे हैं। कोई पॉइंट अगर नहीं समझ में आए तो आप बता सकते हैं, मैं एक बार उसको दोबारा समझा सकता हूँ। सही है, क्लियर। कॉनकेव मिरर, अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करें तो अब देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको हम लेके चलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इमेज कैसे हो रही दोनों पे, तो ये क्लियरिटी से है, एकदम आप समझ सकते हैं। कॉनकेव मिरर, देखो हमने क्या किया है, रे डायग्राम की तो आपने प्रैक्टिस की होगी, बस याद रखने के लिए हमने क्या किया, एक मिरर बनाया और इस मिरर में सारी डिटेल एक ही डायग्राम में कर दी ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे एग्ज़ाम के टाइम पे। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमने ब्लैक से जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट, थर्ड ऑब्जेक्ट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 6 ऑब्जेक्ट हम रखते हैं। पहला ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं, फोकस और पोल के बीच में, पहला ऑब्जेक्ट। सेकंड ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे रहेगा, थर्ड ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं भी रख सकते हैं। फोर्थ ऑब्जेक्ट हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है, फिफ्थ ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर और सिक्स्थ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। सही है, तो हमने ऑब्जेक्ट को रख लिए। 6 ही कंडीशन बन सकती है हमारी, आप बना के देखिए 6 ही कंडीशन बनेगी। इन 6 कंडीशंस में हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया। अब अगर हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखें, यानी अगर हम पहला ऑब्जेक्ट की बात करें, ऑब्जेक्ट 1, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, तो इसकी इमेज हमेशा बिहाइंड द मिरर जाएगी। कहाँ जाएगी, बिहाइंड द मिरर। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसी कंडीशन में बना लेना है, बिहाइंड द मिरर। फर्स्ट नंबर पे फर्स्ट की इमेज, फर्स्ट ऑब्जेक्ट फर्स्ट इमेज।
कैसी होगी, इनलार्ज्ड होगी। अभी इमेज देखो, ऑब्जेक्ट सेम इतना ही साइज है, ये कैसा हो गया, इनलार्ज्ड हो गया, इनलार्ज हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट कैसा लग, इमेज कैसी बन रही है इसकी, राइट साइड में बन रही है, यानी वर्चुअल हो गई। वर्चुअल है तो इरेक्ट हो जाएगी। सही है, बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे। तो ये है कॉनकेव मिरर की फर्स्ट ऑब्जेक्ट की इमेज। सेकंड ऑब्जेक्ट हमने कहाँ पे रखा है, फोकस पे। अब देखना ध्यान से कि फोकस का ऑब्जेक्ट अगर रखा है तो इसकी इमेज कहाँ पे बन जाएगी, एट इन्फिनिटी। सेकेंड नंबर की क्या कंडीशन बन रही है इसमें, अगर एट इन्फिनिटी पे बन रही है तो देखना, सेकेंड नंबर का ऑब्जेक्ट वही सेम साइज, लेकिन इमेज कितनी, काफ़ी इनलार्ज है, तो हम कह सकते हैं हाईली इनलार्ज, हाईली इनलार्ज्ड। हाईली इनलार्ज बनेगी। और कैसी है, लेफ्ट साइड में रियल और इन्वर्टेड। रियल है तो कैसी हो जाएगी, इन्वर्टेड हो जाएगी। तो ये पॉइंट आप इसी इमेज को देख के ही बता सकते हैं, मैंने जैसे बताया आपको, तो इसी तरह से आप निकाल सकते हैं। अब ये देखिए, इधर सारी इमेज कैसी हैं, रियल और इन्वर्टेड है। साइज उनकी कैसे देख सकते हैं आप, कि ऑब्जेक्ट का साइज जैसे हमने मान लीजिए, जैसे थर्ड ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, फोकस और कर्वेचर के बीच में। थर्ड की इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड कर्वेचर। नहीं, अब आप इससे बता सकते हैं कि थर्ड पे कहाँ पे बन रही है, तो बियॉन्ड कर्वेचर। अब ये कैसी है, इनलार्ज्ड है। थर्ड वाली हमारी कैसी आ रही है, इनलार्ज्ड आ रही है। वही रियल और इन्वर्टेड है। फिर अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमारा ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही, और सेम साइज, देखिए सेम है, सेम साइज का ऑब्जेक्ट तो सेम साइज ही इमेज। ठीक है, तो हम कह सकते हैं फोर्थ नंबर सेम साइज, बाकी रियल और इन्वर्टेड। ऐसे ही फिफ्थ ऑब्जेक्ट हमने कहाँ पे रखा है, बियॉन्ड सी। तो अगर बियॉन्ड सी रखा है तो कहाँ पे बन जाएगा, फोकस और कर्वेचर के बीच में। तो अगर बियॉन्ड सी रखा है तो वो हमारा कहाँ बन जाएगा, फोकस और कर्वेचर के बीच में। फिफ्थ नंबर का ऑब्जेक्ट इमेज बन रही है, तो फिफ्थ नंबर की बन रही है। अब देखना, ये ऑब्जेक्ट इस साइज का है, इसकी इमेज इस साइड की बन रही है, यानी हम कह सकते हैं कि डिमिनिश्ड हो गई है। कैसी हो गई, डिमिनिश्ड हो गई, डिमिनिश्ड हो गई। तो हमें ये इससे ये आइडिया लग गया। अगर हमने रखा है कि ऑब्जेक्ट सिक्स वाला ऑब्जेक्ट कहाँ है, एट इन्फिनिटी, अगर इन्फिनिटी पे है तो कहाँ बन जाएगा, एट फोकस। ये एट फोकस, और एट फोकस पे हमने क्या रखा, हाईली। बहुत छोटा लग रहा है तो हम इसको कह सकते हैं क्या, हाईली डिमिनिश्ड। तो आई होप ये आपको 6 ऑब्जेक्ट जो रखे हैं इनकी इमेज क्लियर हो गई होगी कि कैसे बनेगी। यही पॉइंट आप अगर रखेंगे तो इससे इजीली क्लियर हो जाएगा कि हाँ, आपको बस एग्जाम में कंडीशन बनानी है कि कहाँ कहाँ पे हम रख रहे हैं और किस तरह से बनती चली जा रही है इमेज। तो कॉनकेव मिरर की इसी वजह से हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो देखना, पहला सेविंग मिरर में हेल्ड विद इन द फोकस, यानी फोकस के बीच में हम रख रहे हैं। देखना, फोकस और पोल, इसके बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख रहे हैं तो इमेज कहाँ बन रही है, मिरर के राइट साइड में। तो ये कैसी बन जाएगी, यानी बिहाइंड द मिरर। तो इनलार्ज होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी। यानी वर्चुअल है लेकिन हम इरेक्ट बनेंगे और इनलार्ज बनेंगे, आसानी से हम देख सकते हैं अपने आप को। इसलिए अगर इससे पीछे हम कहीं रख देंगे दूरी पे ज़्यादा तो हमें उल्टी दिखाई देंगी। कैसी दिखाई देंगी, तो इन्वर्टेड हो जाएंगी, तो वो हमारे लिए क्लियर नहीं रहेगी। इसलिए शेविंग मिरर में हमेशा कहाँ पे रखनी होगी, फोकस के बीच में। डेंटिस्ट वगैरह लोग यूज़ करते हैं इसी को। एज अ रिफ्लेक्टर्स इन अ टॉर्च, व्हीकल्स, हेडलाइट, सर्च लाइट में इनको यूज़ किया जाता है। यूज इन द फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी में इनको यूज़ किया जाता है। टू फोकस सन्स रेज फॉर हीटिंग सोलर फर्नेसेस, सोलर फर्नेसेस को यूज़ करने में इनको किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि लाइट की रे को क्या कर देती हैं, कन्वर्ज कर देती हैं। यानी इतनी सारी लाइट की रेज जो आ रही हैं अलग अलग पॉइंट से रिफ्लेक्ट होके, उनको एक पॉइंट पे कर देती है, तो ज़्यादा हीट हमें प्रोड्यूस हो जाती है। अब कॉन्वेक्स मिरर की अगर हम बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर तो हमारा इस तरह से मिरर हो गया पूरा। इसमें फोकस कर्वेचर हमारा राइट साइड में हो गया, वर्चुअल फोकस है पता है। तो अगर हम इसमें इमेज की दो ही कंडीशन रखती हैं, पोल पे और इन्फिनिटी हो गया हमारा। पोल और इन्फिनिटी के बीच में अगर हम कहीं पे भी रख रहे हैं, कहीं पे भी, तो पहला ऑब्जेक्ट हमने रखा पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी, और सेकंड ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे। अगर हम पोल और इन्फिनिटी के बीच में अपना ऑब्जेक्ट रखें, कहाँ पे, पोल और इन्फिनिटी के बीच में, तो ईजिली हमारे पास हो जाएगा कि अगर हमने पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रख दिया,
यानी हम लिख सकते हैं क्या, एनीवेयर, एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रख दिया तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा, सेम भाई बिहाइंड द मिरर, पहला पॉइंट हमने डाल दिया ऑब्जेक्ट के इमेज में बिहाइंड द मिरर। इससे आप अपने आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या इसकी क्वालिटी हो सकती है। तो क्या क्वालिटी हो सकती है, हम देख सकते हैं कि बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड हो गया। अगर हम बात करें कहाँ पे बनना है, तो P और F के बीच में, पोल और फोकस के वजह से, फोकस भाई वर्चुअल है, P और F के बीच में, बिटवीन P एंड F। और क्या बात करें तो इमेज को देख के हमें क्या पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट का साइज ये है, इमेज का साइज ये है, यानी हम कह सकते हैं डिमिनिश्ड हो जाएगा, डिमिनिश्ड हो जाएगा। और साथ हमने क्या आइडिया लगा लिया, अब हमें कैसा लग रहा है, अगर राइट साइड बनना है तो वर्चुअल, और वर्चुअल है तो ये क्वालिटी साथ में ही है कि ये इरेक्ट होगा ही। सही है ना, बिल्कुल ईजिली है। कहीं भी आप ऑब्जेक्ट रखो, आपने यहाँ रख दिया उठा के, यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, कहीं भी सेम। कहाँ पे, पोल और फोकस के बीच में हो सकता है, यहाँ पे पोल और फोकस के बीच में, बस कहाँ पे, पोल और फोकस के बीच में। और अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखा है आपने, इन्फिनिटी पे, तो ये कहाँ बनेगा, एट फोकस, कहाँ पे, एट फोकस, ये सेकंड नंबर पढ़ा हुआ है। अब इसकी कंडीशन आप बता सकते हैं वही से, बिहाइंड द मिरर, एट फोकस, हाईली डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर इसके यूजेस की बात की जाए तो एज रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स, व्हीकल में रियर व्यू मिरर्स के लिए यूज़ किया जाता है। मेन ये है कि रीज़न क्या है इसके, तो ऑलवेज प्रोड्यूस इरेक्ट इमेज, इमेज कैसी होती है, इरेक्ट इमेज बनाता है। अगर ये इन्वर्टेड इमेज बना देगा तो हम कैसे, हमें जो व्हीकल दिखेंगे वो उल्टे दिखाई देंगे, तो ये हमें सेफ्टी तो पर्पस से नहीं होगा, एक्सीडेंट ज़्यादा हो जाएगा कि लोग व्हीकल्स देखने में इंजॉय करेंगे क्योंकि वो सारे उल्टे दिखाई देंगे। इसलिए क्या है, ये इरेक्ट इमेज बनाता है। इसलिए दूसरा, इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड, इमेज डिमिनिश्ड होती है यानी हमें लार्ज एरिया दिखाई देता है। मान लो जैसे हम इस मिरर को लगाएं तो मैं पीछे के सारे व्हीकल्स, लगभग बड़े व्हीकल छोटे सब दूर तक का व्यू दे देता है, यानी ज़्यादा एरिया कवर कर लेता है। इसलिए दो रीज़न बन जाते हैं। और शॉप में सिक्योरिटी मिरर्स में, अब मान लीजिए बड़ी शॉप है और उसमें सीसीटीवी बहुत सारे, कौन लगवाएगा, तो उसने एक बड़ा सा मिरर लगवा दिया और उसी पे कैमरा लगवा दिया। अब वो कैमरा क्या देख रहा है, सिर्फ मिरर को देख रहा है और मिरर सब कुछ देख रहा है, नहीं। तो ये कॉन्वेक्स मिरर का हमारा यूज़ होता है। तो आई होप ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे ईजिली, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं रही होगी। इसके बाद में एक छोटा सा और टॉपिक बचा हुआ है, रिफ्रैक्शन, तो उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आप इसका ये बताइएगा कि ये आपको क्या समझ में आया, थोड़ा भी हेल्पफुल रहा, और थोड़ा सा जल्दी में चल रहे हैं। अगर थोड़ा सा लगे आपको कि हाँ ये वाला पॉइंट एक बार और डिस्क्राइब हो जाए या डिटेल में हो जाए, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं उसी पॉइंट को अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो मैं रिफ्रैक्शन की बनाऊँगा उसमें और डिटेल में डिस्क्राइब कर दूँगा। आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग वीडियो।